गांधरबल में नई बस स्टैंड के पास चल रही सरकार की लाइब्रेरी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसे छात्रों और स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया है। 40 साल पहले स्थापित इस लाइब्रेरी में हीटिंग सिस्टम नहीं है, जिससे ठंड के मौसम में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की लाइब्रेरी के पास अभी इमारत भी नहीं है। 4 दशकों में ये किराए की इमारत में चल रही है। यहाँ पढ़ने आने वाले छात्रों और लोगों का कहना है कि पढ़ाई के अनुकूल वातावरण न होने के कारण भारी परेशानी होती है। लिहाजा संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों के लिए स्थापित इस लाइब्रेरी का सभी लोग लाभ उठा सकें। मैं फहाद हूँ, मैं गांधरबल से हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक फ्यू मंथ्स हो गए यहाँ पे तहसील लाइब्रेरी में आते हुए, और ये सिर्फ एक ही हाफ डिसेंट ऑप्शन है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हमारे। मैं हमारे फ्रेंड्स से पूछता हूँ, मेरे वो उनके जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स में जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन हमारे पास यही एक ऑप्शन है, और ये भी जो है स्टैंडर्ड के बिलो है बहुत। तो अगर हम देखें एक लाइब्रेरी का फंडामेंटल जो थिंग होती है लाइब्रेरी की, तो इंसान आना चाहिए और पढ़ना चाहिए विद 100% फोकस, एंड लाइब्रेरी उस चीज़ को 100% डिलीवर करनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा है वो, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी जो है बिलो स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्यूबिकल्स हैं और रेंटेड एकोमोडेशन है। तो उस क्यूबिकल्स से जो है बहुत क्यूबिकल्स और रेंटेड अकोमोडेशन है, और यहाँ पे जो लोकेशन है इसकी लाइब्रेरी की वो बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो बस स्टैंड है वो भी इसके एडजॉइनिंग है। तो ये जो है बिलो स्टैंडर्ड है बेसिकली। तो लाइब्रेरी का एक दूसरा बेसिक एस्पेक्ट आज के डिजिटल एरा में होना चाहिए कि इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो बिलो स्टैंडर्ड थिंग टू से। ये बोलना ही नहीं चाहिए, पूछने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि हमें इंटरनेट दे दो। इट्स अ बेसिक थिंग, लेकिन पूछना पड़ रहा है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों का ये भी कहना है कि ये स्थान बस स्टैंड के पास है, जिसके चलते यहाँ पर शोरगुल भी बहुत ज्यादा रहता है। फर्नीचर का भी अभाव है, पुरानी किताबें और उचित शौचालय का भी अभाव है। लिहाजा इन कमियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मेरा नाम साजिद हुसैन है। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और अभी जॉब एस्पिरेंट हूँ। हम दूर दराज इलाकों से पढ़ने आते हैं इस लाइब्रेरी में, ताकि यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे, जिसमें हम पढ़ पाएँ। घर में कोई डिस्टर्बेंस होती है, बाकी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व ना हो, हम एक अच्छे पीसफुल एटमॉस्फेयर में आके पढ़ें और अपना जो मकसद है वो हासिल करें। लेकिन जब हम यहाँ लाइब्रेरी आ रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, हम लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि साइलेंस हो। तो यहाँ जब हम आते हैं, हमारी लाइब्रेरी लोकेशन है वो एक बस स्टैंड के पास है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। जो हमारी ये लाइब्रेरी है ये 1977 में एस्टैब्लिश हुई है, तब से आज तक ये रेंटेड एकोमोडेशन में है। गवर्नमेंट इसको कोई अपना परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं दे पाई और इसको मूवमेंट ही की जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो आज का जो एरा है डिजिटल इंडिया का एरा है, और कंटिन्यू गवर्नमेंट बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें कह रहे हैं कि आज डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया। लेकिन जो हमारी लाइब्रेरी अभी भी उसी 1977 के एरा में जी रही है। यहाँ पे अभी तक कोई इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। लाइब्रेरी में जो कैबिनेट्स होते हैं, जिसमें कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी और स्टूडेंट से आदमी डिस्टर्ब ना हो, तो हमें कैबिनेट्स हो, लेकिन इस लाइब्रेरी में भी कोई कैबिनेट्स नहीं है। ये भी अभी वो 1977 के टाइम के टेबल्स और चेयर्स हमें इस लाइब्रेरी में हैं। लाइब्रेरी हमें बेसिक एमिनिटीज की रिक्वायर होती है, जैसे हमें यहाँ पे पानी, वाटर की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। वाटर, इवन की वाटर प्यूरिफायर नहीं है यहाँ पे। हमें यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। हमें यहाँ पे नीचे मैटिंग की फैसिलिटी नहीं है, थर्माकोल नहीं है। इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, जिस वजह से हम करें। हीटिंग का कोई अरेंजमेंट है, 3 रूम्स हैं, बड़े 3 रूम्स हैं हमारे पास, लेकिन एक रूम में एक गैस हीटर है। उसमें एम्प्लॉइज उस पर गर्मी करें, स्टूडेंट्स उस पर गर्मी करें, या और कोई करे, लेकिन 3 रूम्स हैं और एक हीटिंग का यहाँ पे इक्विपमेंट है, जिससे हमें ये चीज़ मिले। उसके बाद हमने गवर्नर ग्रीवेंस सेल में भी अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कराई, और वहाँ से वो रेफर हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्लाई ये था कि ये हमारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। जब डिस्ट्रिक्ट का कस्टोडियन डीसी साहब है और डीसी साहब की ज्यूरिडिक्शन में ये नहीं आता है, और हम जाएं तो जाएं किसके पास? हमने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, डायरेक्टर साहब को रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, उन्होंने भी कोई इस पे नहीं किया अमल। हमारी जो बुक्स हैं, जो हमें जो
बुक्स चाहिए आज के दौर में वो कंटेम्प्रेरी बुक्स चाहिए, जो हमें लेटेस्ट चाहिए। लेकिन यहाँ भी अभी वो पुराने दौर की बुक्स हैं जो हमें आज के टाइम पे ऑब्सलीट हैं, उनकी हमें जरूरत ही नहीं है उन बुक्स की। हमें चाहिए लेटेस्ट बुक्स जिसमें हम कम्पीट कर पाए। फिर कहते हैं कि कश्मीर के स्टूडेंट कम्पीट नहीं कर पा रहे। पहले तो हमें यहाँ के हालातों ने मारा, यहाँ पे मिलिटेंसी ने मारा और यहाँ पे जो नामुसाइद हालात थे उन्होंने मारा। अब जब यहाँ पीस आ रही है, हमें जो चीजें रुका रहे हैं वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो हमारी ये जो नीड्स हैं इस पे भी ये फुलफिल करें। हमें सबसे पहले जो हमें बेसिक बुक्स हैं, सबसे बेसिक बुक्स हमें दें। हमें बिल्डिंग की जरूरत है, हमें बिल्डिंग दे दें। हमें इंटरनेट की जरूरत है, इस डिजिटल एरा में हमें इंटरनेट प्रोवाइड हो, हमारी बेसिक नेसेसिटीज हमें हो और एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें हम अच्छे से पढ़ पाएं। लाइब्रेरी इंचार्ज सामी जान ने भी माना कि यहाँ पर कुछ कमियां हैं जिसके बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कमियों को दूर कर दिया जाएगा। मेरा नाम सामी जान है, मैं एज इंचार्ज हूँ जूनियर लाइब्रेरी गांधरबल। ये लाइब्रेरी यहाँ 1977 में एस्टेब्लिश हुई है और आज तक 2023 तक है यहाँ। ये भी रेंटेड बिल्डिंग थी। ये पहले कैमरे चौक है ना, वहाँ पे ये रेंटेड थी। इस टाइम यहाँ भी रेंटेड थी मगर वहाँ उसको स्पेस कम था। यहाँ स्पेस उसको अच्छा है। हर जगह जो भी कश्मीर डिवीजन की ये लाइब्रेरीज है कश्मीर डिवीजन की, वहाँ पे आधे रेंटेड है, आधे गवर्नमेंट लाइब्रेरी की है अपनी। यहाँ पे कंप्यूटर टू बुक्स हैं, SSB के बुक्स भी है। यहाँ पढ़ने आते हैं, अच्छे बच्चे हैं, आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को निकलते हैं 5 बजे इस टाइम विंटर में। लेकिन समर में सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक। मगर ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे निकले हैं जो बड़े बड़े मतलब उनको मिले हैं, आधों को पटवारी, आधों को JE। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये बहुत कोऑपरेटिव बच्चे हैं। मगर इनको एक प्रॉब्लम है, ये जो रीडिंग रूम है ना हमारा, इसमें एक ही ये गैस हीटर है, दूसरा हमारे पास ऑफिस में है। एक ही गैस हीटर वहां पे है। उनको बेचारों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपने देखा हॉल बहुत बड़ा है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। वो बात सही है। हमने हायर अथॉरिटीज को भी उनको भी कहा कि यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए। उनकी भी डिमांड थी, बराबर उनकी भी डिमांड थी, लेकिन अभी तक नहीं लगाया। किताबें हैं यहाँ 385 बुक्स यहाँ पे है, मगर इनके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं क्योंकि उनको बोलते हैं ये कि ये जो पढ़ते हैं वो इसमें कम बुक्स मिलते हैं। उनको कॉम्पिटिटिव बुक्स, नीट सारा मटेरियल नहीं मिलता है, आधा मिलता है। हम क्या करें, ये हर अथॉरिटीज को करना है ना, हमें मत करना। उन्होंने भी डिमांड किया है उनको कि ये बुक्स भेज दो, वो बुक्स भेज दो। मगर फ्यूचर मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनानी है पहले। मगर ये जो हमारे डिपार्टमेंट है कल्चर, ये ढूंढते हैं अपना लैंड, बोलते हैं कि हम इसी पे बनाएंगे बिल्डिंग, फिर इसमें सब फैसिलिटी रखेंगे हम। इस टाइम ये रेंटेड है ना, बोलते हैं अगर हम अपनी बिल्डिंग लेंगे, अगर हमें लैंड मिला, फिर हम अपने इसको इसमें हम सब फैसिलिटी रखेंगे, AC, वाईफाई, बाकी। बता दें कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर शांत मन के साथ अनुकूल वातावरण में लोग अध्ययन करने आते हैं। अगर पढ़ाई के अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो लाइब्रेरी का कोई लाभ नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गांधरबल से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।